हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बी स्मार्टर विद मी में स्वागत है। यहाँ आज मैं आप सबके लिए विज्ञान विषय के दाब प्रकरण की पाठ्य योजना लेकर आए हुए हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना शुरू करने से पहले आप यहाँ पर पाठ्य योजना नंबर 1 है ये। यहाँ पर आप लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, वादन और अवधि। यहाँ आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप ये टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर 5 से 10 होने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित कराना, छात्रों में भौतिक विज्ञान के माध्यम से जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र दाब क्या है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में दाब क्या है उसको समझ सकेंगे और क्रियात्मक उद्देश्य में दाब के गुणधर्मों और अनुप्रयोगों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में आप लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ये शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जो आप कक्षा में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि बच्चों को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान क्या है। तो बच्चे यहाँ गुब्बारा तथा पतंग उड़ाने की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप मिनिमम 4 क्वेश्चंस लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चंस में आप यहाँ पर जो सबसे आपका आखिरी प्रश्न होता है वहाँ पर आप समस्यात्मक प्रश्न होता है और जिससे आप प्रकरण का पता लगाते हैं कि इस पाठ्य योजना का प्रकरण क्या है। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे जिसमें हम छात्रों को बताएंगे कि छात्र आज हम दाब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 5 कॉलम बनाते हैं। इन 5 कॉलम में सबसे पहला शिक्षण बिंदु, फिर प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और सैमपट कार्य होता है। इसमें सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु है वो होता है दाब, जो आपका प्रकरण होता है उससे संबंधित होता है। तो यहाँ आपका जो शिक्षण बिंदु है वो है दाब की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक। उसके बाद आप प्राप्त उद्देश्य लिखेंगे। इसके बाद में छात्र अध्यापिक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न आते हैं। विकासात्मक प्रश्न का छात्र उत्तर देते हैं और ये विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि होती है। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देख लीजिए। ये स्पष्टीकरण है कि दाब की परिभाषा क्या होती है और मात्रक क्या होता है। आखिर में आप यहाँ पर बोध प्रश्न पूछते हैं बच्चों से कि उनको जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उससे कितना उन्होंने गेन किया है। इसके बाद आप जो आपका शिक्षण बिंदु है वो दूसरा शिक्षण बिंदु है वायुमंडलीय दाब तथा द्रवों में दाब। उसके बाद में यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि वायुमंडलीय दाब क्या है। बच्चे जो हैं वो आंसर नहीं कर पाएंगे और ये प्रश्नोत्तर विधि होगी। उसके बाद आप वायुमंडलीय दाब के बारे में यहाँ पर और द्रव में दाब के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। आपका बच्चों को बताएंगे कि द्रव दाब क्या होता है और वायुमंडलीय दाब क्या होता है। यहाँ पर भी आप बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि आपने जो भी उनके सामने एक्सप्लेन किया है, जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो बच्चों ने उससे क्या सीखा है। यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए। और उसके बाद में सैमपट तथा निरीक्षण कार्य आता है जिसमें छात्र अध्यापिका छात्रों को सैमपट कार्य कॉपी में उतारने को कहेंगी तथा कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगी। यहाँ पर आप सैमपट चिपकाएंगे। ये आप ब्लैक पेपर पे भी चिपका सकते हैं और वाइट पेपर पे भी चिपका सकते हैं। यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, विषय, उपविषय, प्रकरण लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और उसके बाद में सैमपट कार्य बच्चे जो लिखेंगे कॉपी में उसको उतारने को बोलेंगे। और यहाँ पर आप गृह कार्य लिख देंगे। गृह कार्य में दाब को परिभाषित कीजिए। द्रव दाब के विषय में आप क्या जानते हैं। थैंक यू।